हमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है एक डिफरेंस समझने में कि क्या होता है नॉर्मेलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी। इन तीन कॉन्सेप्ट में हमें नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है। और अगर हमें एक ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का है कि चाहे नीट की बात करें चाहे जेई की बात करें, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इन तीनों के डिफरेंसेस को ठीक से समझने वाले हैं बेसिक से, ताकि हम कभी कोई गलती ना करें इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। क्या होता है आपका मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी। देखो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें आता है। अब आपके पास फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बताना है, विच शुड बी इन लीटर। दैट इज माय मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय हम वॉल्यूम को केजी में लिखेंगे। लेकिन नॉर्मली हमारी जो कंसंट्रेशंस होती हैं उसके अंदर वॉल्यूम लीटर में दिया जाता है। तो कंसंट्रेशंस में हम मोलैरिटी को ज्यादा यूज करते हैं, मोलैलिटी को इतना ज्यादा यूज नहीं करते। नेक्स्ट चीज, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं ना तो आपकी चीज एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होगी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वॉल्यूम चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी मोलैरिटी भी चेंज होगी। एंड दूसरी चीज, अभी मैं नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगी उसके अंदर भी डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर ही होता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो आपकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज होगी। बट मोलैलिटी के साथ ऐसा नहीं होता, वो आपका चेंज नहीं होता, बिकॉज वो वॉल्यूम इन केजी पर है, वो वेट पर है, तो वो आपका चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो क्या हो गया आपका सबसे पहले देखो मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा मोलैलिटी, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब हमें वॉल्यूम इन लीटर लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 kg मतलब केजी में हमें सॉल्वेंट का लिखना है वेट। देन मोलैरिटी इज मास ऑफ ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। अब आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, तो फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहां क्या बन गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। याद रहना चाहिए, इट शुड बी इन केजी। देन ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट क्या होगी, कैपिटल एम लिख सकते हैं, स्मॉल एम लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे मोल पर लीटर, इसको लिखेंगे मोल पर केजी। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, वहां पर था मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर, यहां पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट इन 1 लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, यहां डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है हमारा, याद रखना। अभी इक्विवेलेंट वेट पढ़ाती हूं आगे क्या होता है, बट इट इज मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और वॉल्यूम तो लीटर में ही होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। अब दूसरी चीज, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसकी यूनिट होती है कैपिटल एन,
या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर। यहां मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर था, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर है तो EQ पर लीटर हो गया। ये चीज हमें याद होनी चाहिए। अब आता है मोस्ट कॉमन डाउट हर किसी के दिमाग में, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखो, अगर मेरे पास एसिड है तो उस एसिड के ब्रेक होने से जितने H बनेंगे उतना उसका N फैक्टर, हम पहले निकालेंगे N फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट तो पता है क्या होता है, मुझे समझना है व्हाट इज N फैक्टर। N फैक्टर को वैलेंसी भी कहा जाता है। तो अगर मेरे पास एसिड है, कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं वो उसका N फैक्टर है। HCl में एक H निकलेगा तो इसका N फैक्टर 1। H2SO4 में 2 H निकलेंगे, इसका N फैक्टर 2। अब एक नॉर्मली हम गलती करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है और एक H3PO3 होता है। अगर हमारे पास H3PO4 है तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। एक तो ये हो गया। देन ये होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड लास्ट इज H। अब क्या याद रखना है, जो ये OH होता है ना, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, O माइनस बन जाता है, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जितने आपके OH से कनेक्टेड है ना, वही वाले H निकल पाते हैं। तो H3PO4 में से तो 3 H निकल जाएंगे, जो दिख रहा है कि इसमें 3 H है, लेकिन H3PO3 में से ये वाला H नहीं निकल पाता, सिर्फ ये 2 निकल पाते हैं। तो H3PO3 की N फैक्टर हो गया 2, या फिर उसकी वैलेंसी हो गई 2। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, हम कंफ्यूज करते हैं। कोई बेसिक मॉलिक्यूल है तो वो कितने OH माइनस दे रहा है, NaOH है, एक OH देगा, N फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है, 2 OH देगा, आपका N फैक्टर हो गया 2। अब हमारे पास अगर कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में हमारे कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्ज है उसके बेसिस पर हम बताते हैं उसका N फैक्टर। तो Na2CO3, तो Na भी +2 है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ आप देख सकते हो, और CO3 भी 2 माइनस है, तो इसका जो आपका हो गया N फैक्टर वो हो गया आपका 2। प्लस माइनस में नहीं लेते, हम सिर्फ पॉजिटिव में लेते हैं, 2 हो गया। अब एक आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो हमारा N फैक्टर बताता है। तो N फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है KMnO4। आपने रिडॉक्स रिएक्शन की यूनिट में पढ़ा होगा कि KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में इन एसिडिक मीडिया। एसिड मीडिया हो, बेसिक मीडिया हो, न्यूट्रल मीडिया हो, ये अलग तरीके से बिहेव करता है कि MnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn+1 में। तो आप यहां पर Mn की वैलेंसी निकालो, क्या है Mn की वैलेंसी। देखो, पोटेशियम है +1, Mn का मुझे पता नहीं, मैंने उसको X ले लिया। ऑक्सीजन मुझे पता है 2 होता है, तो 2 4 8 और -2 होता है ना, तो -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है 0 क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 है। तो अब अगर आप देखोगे इट इज x - 7 इक्वल टू 0, सो x हो गया आपका +7। तो इसकी आपकी वैलेंसी हो गई +7। अब इधर चलो Mn+2 में, Mn+2 तो हमें वैसे ही समझ आ रहा है इसकी वैलेंसी 2 है, तो 7 से 2 होने में इसने +7 से +2 हुआ, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इसका N फैक्टर हो गया हमारा 5। सो KMnO4 इन एसिडिक मीडिया, उसका N फैक्टर होता है 5 क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है ना KMnO4 का कॉन्सेप्ट, वो हमारा डिफरेंट है तीनों चीजों के अंदर, एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर। अगर अब यह हमने बात करी एसिड की, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल मीडिया की। न्यूट्रल मीडिया में KMnO4 से बन जाता है MnO2। यहां हमने 7 निकाल ली, अब इसकी निकाल देते हैं, ये है X,
2 का -2 होता है, -2 इंटू 2 -4 और पावर 0 तो 0, तो x हो गया 4। तो ये हो गया 7 से 4 गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो न्यूट्रल मीडिया अगर होगा तो n फैक्टर हो जाएगा 3। अगर मैं बेसिक मीडिया की बात करूं तो बेसिक मीडिया में KMnO4 से बन जाता है हमारा MnO4 2-, तो ये तो 7 था ही, इसको देखो, ये हो गया x, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 इंटू 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू, ऊपर है -2 तो यहां आएगा इक्वल है -2, सो x हो गया -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6, तो 7 से हो गया 6, दैट मीन्स n फैक्टर इन बेसिक मीडिया इज 1। सो KMnO4 का एसिड मीडिया में 5, न्यूट्रल मीडिया में 3, बेसिक मीडिया में 1, आपका 2-2-2-2 कम होता जाएगा। इसको याद रखना, ये याद है तो आपका खत्म, आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक चीज और लिंक निकालते हैं। नॉर्मेलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट क्या सिखाया मैंने आपको, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n, सो ये हो जाएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n, तो ऊपर चला गया n फैक्टर और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब थोड़ा सा याद करो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मल जो आपका n फैक्टर या तो 1 2 3 4 हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, 1 होगा 2 होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो अगर n फैक्टर 1 है, जैसे HCl, तो HCl की जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलैरिटी होगी। अब ये चीज समझ लो, नॉर्मेलिटी या तो मोलैरिटी के बराबर होगी या नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से ज्यादा होगी। इस फॉर्मूले पे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये चीज याद रहनी चाहिए। अब जरा थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें श्योरिटी हो जाए, हमें समझ आ गया है। What is the molarity of a solution containing 2 moles of NaOH in 500 ml solution? हमें मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 मोल्स दे दिए, वॉल्यूम इन लीटर। 500 ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो वो हो जाएगा 500 बाय 1000, यही होता है ना। देखो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो जो चीज है उसके नीचे लिख दो। 500 ml में यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड इससे कर देते हैं, ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो मैंने लिख दिया 500 इंटू में 1000 और नीचे लीटर। ये कट कट कट, ये कट हो गया 1 पे 2 पे, तो मतलब 2 2 जा 4, 4 मोलर भी लिख सकते हो, 4 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 moles of urea are dissolved in 500 gram of water. What would be its molality? तो मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 5 और आपका वेट इन केजी लिखना है, तो वही ग्राम और केजी भी वैसे ही चलता है जैसे ml और लीटर चलता है। तो 1 केजी में 1000 आपके ग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम में हो जाएंगे आपके 500 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। तो आप यहां डाल दो 500 इंटू 1000 और नीचे केजी है, ऊपर आपका मोल्स है। कट हो जाएंगे दोनों, ये 1 पे कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 मोल पर ग्राम या फिर 10 मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये भी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4? तो कैपिटल है में आपको यहां मोलैरिटी दी हुई है, क्या फॉर्मूला था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर।
H2SO4 जरा एक बार देख भी लो, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है? S डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये हमारे 4 ऐसे बन जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है जो आपके O के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। तो 2 मोलर इंटू 2 नॉन एन फैक्टर, तो मोलारिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई आपकी 4 नॉर्मल। सिंपल। तो इसके साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।